जिला रामपुर में एक सिपाही द्वारा कथित तौर से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। आज जो एसपी ऑफिस में एसपी पेशी पर तैनात सिपाही अरुण शुक्ला, जो कि थाना सिविल लाइंस के क्षेत्र आवास विकास में किराए पर रहते थे। देख सकते हैं पीछे ये घर है जो किराए पर यहाँ पर रहते थे और एसपी ऑफिस में वो तैनात थे और 3 बजे तक आज दिन में उन्होंने अपनी ड्यूटी की थी और इस ड्यूटी करने के बाद वो अपने घर पहुंचे थे। घर पहुंचने के बाद शाम को जब उन्हें एक पुलिस कर्मी दूसरा बुलाने आया तो वो घर नहीं खुला। घर जब नहीं खुला तो बहुत देर तक खटखटाया गया और खटखटाने के बाद भी जब घर नहीं खुला तो ऊपर से चढ़ने के बाद उस घर में अंदर झांका गया तो जो अंदर का दृश्य था उसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए। सिपाही का शव बेड शीट से लटका मिला है कथित तौर से। हालांकि पुलिस ने अभी सारी चीजों को सील किया हुआ है। परिजन पहुंचने वाले हैं और जैसे ही परिजन पहुंचेंगे वो उनके सामने ही सारी चीजें आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये 2005 के भर्ती थे अरुण शुक्ला। इनकी पत्नी से जो फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, जो कि कोर्ट के जरिए उसमें भरण पोषण का आदेश भी दिया गया था, जिसमें 25,000 रुपए देना तय पाया गया था। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी ये माना जा रहा है कि जो कोर्ट का डिस्प्यूट चल रहा था उसको लेकर ही ये कुछ घटना हुई है। बाकी अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिसोदिया मौके पर पहुंचे और पूरी एडिशनल एसपी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और उन्होंने सारी जांच पड़ताल की है। और इस दौरान उन्होंने बताया कि इनका कुछ पारिवारिक विवाद था। प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि कोई पारिवारिक विवाद के चलते ये घटना हुई है। कॉलोनी के लोग भी बड़े हतप्रभ हैं और आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि जो सिपाही हैं उनका व्यवहार काफी व्यवहार कुशल माना जा रहा था। वो काफी खिलाड़ी किस्म के व्यक्ति थे और अक्सर वो खेलने जाया करते थे। हमारे साथ यहाँ पर जो कॉलोनी के कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आप यहीं पर रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ और ये रोजाना निकलते थे, हमारे घर के आगे से निकलते थे और उनसे नमस्ते भी होती थी। इतने सुंदर बढ़िया थे कि अपने पीछे जो है उन्होंने वो डाला था क्रिकेट जो है ना बैट बल्ला, उसको ले जाते थे। ये वो बड़े अच्छे खूबसूरत लगते थे, बहुत बढ़िया व्यवहार कुशल थे, अच्छे थे, नमस्ते भी होती थी। तो कभी किसी तरह की कोई ना ना कोई बिल्कुल नहीं, कोई इनकी गतिविधि ऐसी नहीं थी तो ये इनके ऊपर लाछन लगाया जाए। तो आपने यहाँ आपको कब पता चला? यहाँ शाम अब आया तो 8 बजे करीब तब पता चला कि साहब वो जो है ये ऊपर जो उन्होंने सुसाइड कर ली। ये यहाँ पर कैसे किराए के मकान में रहते थे? किराए के मकान में रहते हैं 3-4 महीने। हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये भी लिखा है कि ये मकान बिका हुआ है। ये मकान बिक्री का ही है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि वो काफी व्यवहार कुशल थे, खिलाड़ी किस्म के थे और वो जो नया मोहल्ला है, हालांकि 5 महीने पहले ही वो यहाँ किराए पर आए थे और किराए पे आने के बाद वो यहाँ रहते थे और किराए पर रहने के दौरान ही उन्होंने 4-5 महीने में ही जो आवास विकास के कॉलोनी वासी हैं उनसे काफी कुछ अच्छे संबंध बनाए थे। इसलिए कुछ भी कोई आपत्तिजनक विवादास्पद कुछ नहीं दिखाई दिया, जैसे कि मोहल्लेदारों का कहना है। फिलहाल घटना के पीछे क्या है, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। क्या कुछ कारण रहे हैं, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, घटना के पीछे वजह क्या है और क्यों पुलिस महकमे में इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके पीछे की जांच पड़ताल फॉरेंसिक टीम और सारे दस्तावेजों की चेकिंग और जो फ़ोन डिटेल्स हैं उन सबको चेकिंग करके इस घटना के जल्द रासफाश किया जाएगा। जैसा कि एसपी अनिल कुमार सिसोदिया का कहना है कि जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल अभी परिजन यहाँ नहीं पहुंचे हैं। परिजनों के पहुंचने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू हो सकेगी। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ मैं शन्नू खान, ऑक्सीजन न्यूज नेटवर्क, रामपुर। प्रथम दृष्टया तो हैंगिंग ही है, बेडशीट है उसी से लटके हुए थे और लेकिन फिर भी हम लोग पहले पीएम कराएंगे, घर वाले आ जाए तो जैसा पीएम से आएगा और जैसा घर वाले कहते हैं उससे आगे कार्रवाई करेंगे। कोई घरेलू पारिवारिक टेंशन या कोई ऑफिशियली टेंशन? कोई पारिवारिक टेंशन तो नहीं है, पत्नी से इनके डाइवोर्स का मुकदमा हुआ था, जहाँ से संबंध विच्छेद हो गया। एक बेटा है वो पत्नी के ही पास रहता है, तो पत्नी ने शायद हाई कोर्ट में अपील कर रखी है, तो 25,000 रुपया महीना भरण पोषण देने के लिए कोर्ट ने आदेश भी किया था, तो वो प्रकरण इनका चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः तो ये शाहजहाँपुर के हैं
परिवार लेकिन बरेली में रहता है। यहाँ साथ में कौन कौन रहता था सर? साथ में तो ये अकेले रहते, अकेले रहते किराए पर? किराए पे मकान है सामने। कौन से बैच के हैं सर कुछ? 2005 बैच के आरक्षी, अब हेड कांस्टेबल हो चुके थे। आपकी पेशी में तैनात थे ये? पेशी में तैनात थे, पुलिस कार्यालय में ही थे। अभी 3 बजे तक तो कार्यालय में इन्होंने काम किया। ड्यूटी? हाँ, अच्छा। अब उसके बाद आए होंगे तो शाम को ये सूचना मिली। थैंक यू सर।